कंपाउंड एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है कि कंपाउंड एंगल्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए कंपाउंड का मतलब क्या होता है, एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक, यानी कंपाउंड एंगल्स का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो कि आपके पास बहुत सारे एंगल्स गिवन है, यानी मान लो एंगल ए गिवन है, एंगल बी गिवन है, एंगल सी गिवन है। ठीक है, तो इसका कंपाउंड करना है ना, यानी आपको क्या कर देना है, इनको मिला देना है। यानी आपको जो है एंगल ए प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, या मान लो कि आपको एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। तो ये जो हो गए कंपाउंड हो गया। ठीक है, इस तरह के जो एंगल्स होंगे मतलब मिल गए, मान लो कि एक से अधिक एंगल अगर मिल जाता है तो उस तरह के एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, हमको कंपाउंड एंगल्स तो पढ़ना है। ठीक है, लेकिन किसका कंपाउंड एंगल्स, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हमको कंपाउंड एंगल स्टडी करना है। अब बात आती है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि टोटल आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, है ना, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। तो हम लोग जो है एंगल तो पढ़ेंगे, यानी कंपाउंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन किसका कंपाउंड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कंपाउंड एंगल्स। इट मींस हमको जो है बात करनी है साइन ए प्लस बी के बारे में। मान लीजिए ए प्लस बी क्या हो गया, कंपाउंड एंगल हो गया, तो हमको उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कैलकुलेट करना है, यानी हमको साइन ए प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमको मान लो कि साइन ए माइनस बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सिमिलरली कॉस के टर्म में हमको कॉस ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, या बोलो उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो हम लोग आज डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, फिर प्लस के साथ माइनस में भी, फिर साइन के बाद कॉस के बाद हम लोग टैन के डिस्कस करेंगे, टैन के बारे में डिस्कस करेंगे, भाई टैन का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, टैन का प्लस माइनस। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे तो दो हुआ ना, यहाँ पे हमने दो एंगल्स को मिलाया। ये भी तो हो सकता है कि आपको 3 एंगल्स दिया हो और तीनों को मिला के एंगल आपसे पूछ दे कि भाई तीनों का आप बताओ। ठीक है, यानी तीनों का बताओ स्टैंड फॉर कि भाई आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि साइन ए प्लस बी प्लस सी का क्या होगा रिजल्ट, है कि नहीं, साइन ए माइनस बी प्लस सी का रिजल्ट। तो इस तरह का जो होता है ना, इस तरह के जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, इस तरह के एंगल्स को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कंपाउंड एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, देखिए यहां तक ये वाला पोर्शन क्या होगा, कंपाउंड एंगल्स, यानी एक से अधिक एंगल्स। ठीक है, एक से अधिक एंगल्स, या इसको आप ऐसे बोलो कि एक से अधिक एंगल्स का जो सम और डिफरेंस होता है। ठीक है, सम और डिफरेंस होता है। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, सम और डिफरेंसेज। ठीक है, सम और डिफरेंसेज ऑफ टू और मोर एंगल्स। ठीक है, सम और डिफरेंसेज ऑफ टू और मोर एंगल्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंगल्स। ठीक है, और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक लगा दोगे, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंक्लूड कर दोगे, तो वो क्या हो गया आपका कंपाउंड एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो आज हम लोग इनके फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। ठीक है, और डिस्कस तो करेंगे ही, साथ में उसको हम लोग पूरा डिराइव करके आपको दिखाएंगे कि कोई भी फॉर्मूला अगर आता है, यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अगर कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला आता है तो वो किस प्रकार से आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉस ए प्लस बी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए कॉस ए प्लस बी का अगर आप समझ जाते हो, है ना, यानी कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है अगर इसको आप समझ जाते हो तो बाकी जितने भी आपके कंपाउंड एंगल्स हैं उसको आप इजीली समझ पाओगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, केवल इस पर फोकस करेंगे। ठीक है, यानी कॉस ए प्लस बी पर हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे, क्योंकि अगर आप ये समझ लेते हो तो समझ लो कि आप टोटल, यानी जितने भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं आप सारे जो है समझ जाओगे, सारे को आप इजीली डिराइव कर पाओगे। ठीक है, तो बस हम लोग केवल एक को डिराइव करेंगे और इसके थ्रू सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, उसको हम लोग डिराइव करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता कितना है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है। देखिए फिर से ये क्या हो गया, हमारा कंपाउंड एंगल हो गया। कंपाउंड एंगल यानी सम या डिफरेंसेज ऑफ टू और मोर एंगल्स, दो या दो से अधिक एंगल का सम और डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड एंगल, और उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आपको निकाल लेना है। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू आपको हम पहले लिख के दिखा देते हैं कि भाई कॉस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है। तो आपको याद रख लेना है, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू होती है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये इसकी वैल्यू होती है और इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या करना है, इसको डिराइव करना है कि भाई ये आया कहां से। ठीक है, अच्छा डिराइव करने से पहले, ठीक है, हम आपको दो चीजों को रिकॉल कराना चाहेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको हम रिकॉल कराना चाहेंगे यूनिट सर्कल वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, यूनिट सर्कल वाला कॉन्सेप्ट हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्योंकि इसका यूज करेंगे, यूनिट सर्कल का हम लोग क्योंकि यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज वाई जो है हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे। देखिए यूनिट सर्कल
क्या होता है, एक इस तरह का हमने सर्कल ले लिया है ना, और यूनिट सर्कल में क्या होता है, आपका जो रेडियस होता है वो आपका 1 यूनिट होता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर होता है तो पहला वाला जो होता है वो कॉस के फॉर्म पे होता है और दूसरा होता है साइन एक्स, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे पहला वाला जो होता है कॉस के फॉर्म पे होता है और दूसरा वाला किस फॉर्म पे होता है, साइन के फॉर्म पे होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे बोलो, एक्स अच्छा थीटा बोलो, पहला वाला जो है कॉस थीटा के फॉर्म पे होता है, ठीक है। यानी अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो, ठीक है, अगर यूनिट सर्कल पर अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो तो जो आपका एब्सिसा होगा, ठीक है, जो आपका एब्सिसा होगा वो हमेशा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, ठीक है। एब्सिसा जो होगा हमेशा वो क्या होगा, कॉस थीटा होगा, जबकि जो ऑर्डिनेट होगा वो हमेशा क्या होगा, साइन थीटा होगा, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक और कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है, ठीक है। वो क्या है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंगल, दूसरा क्या होता है, निगेटिव एंगल, ठीक है। आपको इसका भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और पॉजिटिव एंगल कब बनता है, तो जब भी आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा, ठीक है, जब भी आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा तो एंगल हमेशा क्या बनता है, पॉजिटिव। जबकि क्लॉकवाइज सेंस में होगा, ठीक है, यानी अगर आप क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करोगे किसी भी एंगल को तो एंगल क्या होता है आपका, निगेटिव। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ध्यान में रखना है, वो क्या है कि आपको पता होना चाहिए ये वाला कॉन्सेप्ट, यानी ऐड शुगर टू कॉफी वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट हमने आपको अच्छे तरीके से हमने आपको समझा रखा है, ठीक है। इसमें क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में केवल साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। थर्ड में आपका टैन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, और जो फोर्थ यानी सी है, यहाँ पे सी यानी कॉस, ठीक है, कॉस यानी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान रखना होगा कि भाई इधर अगर बनेगा, यानी हमने आपको बताया कि भाई अगर एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन अगर क्लॉकवाइज आ गया तो एंगल क्या होगा, निगेटिव, है ना, एंगल क्या होगा आपका, निगेटिव। अच्छा, और आपको पता है कि भाई ये जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, ये क्या है आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड और क्या आपका फोर्थ है, ठीक है। और फोर्थ में कौन आता है, कॉस थीटा आता है। तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना है कि भाई कॉस माइनस थीटा जो होता है ये कॉस थीटा होता है, इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। जबकि साइन माइनस थीटा है ना, साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और टैन माइनस थीटा जो है ये भी क्या हो जाएगा आपका, माइनस टैन थीटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन केवल यही जो है आपका कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, क्यों होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको पता है कि भाई कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो बस इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, डेरिवेशन पर आते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा, एक यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लिया, और ओके। तो यूनिट सर्कल जब हमने ड्रॉ किया तो हमको पता है ना, यूनिट सर्कल ड्रॉ जब हमने किया तो हमको पता है कि भाई ये जो होगा आपका, ये वाला जो पॉइंट होगा ये कितना होगा, 1,0, है ना, क्योंकि यूनिट सर्कल ड्रॉ किया हमने। चलिए ये हो गया पॉइंट आपका 1,0, ऑल ओके। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि भाई ये हमारे पास है पॉइंट पी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट पी। इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल है हम लोग मान लेते हैं कि भाई ये जो एंगल है आपका, ये एंगल है ए, ऑल ओके। अच्छा, हमने पता है कि भाई ये जो पॉइंट होगा है ना, ये वाला क्या होगा, कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए है तो कॉस ए कॉमा साइन ए। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट कैलकुलेट कर लिया कि भाई जो पी पॉइंट है वो कितना है आपका, कॉस ए है और कितना है, साइन ए है, ऑल ओके। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ भी पॉइंट ले लेते हैं, मान लो कि एक यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया, दैट इज क्यू। इसको भी हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, है ना, ये इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, और लोग के यहाँ तक। अच्छा, हम लोग जो है यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ना, इसको बी मान लेते हैं कि भाई ये जो एंगल हमारा वो कितना है, बी है, ऑल ओके। अच्छा, तो जब यहाँ तक बी है तो ऑब्वियस है कि इसका पॉइंट क्या होगा, कॉस साइन तो होगा, लेकिन एंगल क्या लोगे, पूरा लोगे ना, यहाँ से आप लोगे एंगल, यानी ये क्या हो गया आपका, कॉस ए प्लस बी हो गया, कॉमा क्या हो गया, साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो हमको P का कोऑर्डिनेट मिल गया, हमको Q का कोऑर्डिनेट मिल गया, है ना। इस पॉइंट को हम लोग कुछ नाम देते हैं, मान लो इसको हमने नाम दे दिया L, ऑल ओके यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है एक क्लॉकवाइज सेंस में एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एक क्लॉकवाइज सेंस में हम लोग एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने जो है, देखिए ये सारा जो है ना आपका, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, दैट इज वाई पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक क्लॉकवाइज सेंस में हम लोग यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसको आप ऐसे समझो, इसको जो है आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लो कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये हमने मान लो यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया आर, ठीक है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया आर, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा, ठीक है, ये एंगल होगा मान लो कि माइनस बी है,
ठीक है। ये जो एंगल है क्योंकि क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में हमने पता है कि भाई एंगल कितना होता है, माइनस होता है, तो मान लो कि हमने यहाँ पे क्या कर लिया, माइनस बी ले लिया। ऑल ओके यहाँ तक, ठीक है। चलिए, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कॉस माइनस बी, है ना, फिर कॉमा साइन माइनस बी। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, हमको पता है कि भाई कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा यानी हो गया कॉस बी, और ये हो गया माइनस साइन बी, यानी हमको जो है पॉइंट मिल गया आर का, नॉट पॉइंट मिल गया, हमको कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, तो हमको किसका किसका कोऑर्डिनेट मिल गया, हमको सबसे पहले एल था हमारे पास, तो एल का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया 10। पी जो था, पी का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया कॉस ए कॉमा साइन ए। ठीक है, हमको क्यू का भी कोऑर्डिनेट मिल गया, कितना मिल गया हमको, कॉस ए प्लस बी, है ना, कॉस ए प्लस बी कॉमा साइन ए प्लस बी, हमको क्यू का भी कोऑर्डिनेट मिल गया, है ना। और यहां से हमने आर का भी कोऑर्डिनेट ले लिया। देखिए, ये जितना था ना बी, ये जितना बी था एंटी क्लॉकवाइज सेंस में था, उतना ही हमने जो है यहाँ पे क्लॉकवाइज सेंस में ले लिया। ठीक है, उधर पॉजिटिव था, इधर क्या हो गया आपका, निगेटिव हो गया। ठीक है, चलिए, तो हमको आर का भी कोऑर्डिनेट मिल गया, कितना है, हमको आर कोऑर्डिनेट मिल गया कॉस बी कॉमा माइनस साइन बी। चलिए, उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। देखिए, अभी तक हमने क्या किया, एक यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और हमने 3 पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट तो आपका ऑलरेडी था एल, है ना, ये तो पॉइंट होगा ही होगा एल आपका, ये तो 10 होगा। ठीक है, और हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले लिए, कौन कौन सा, एक पी, क्यू और आर, और एल तो था ही, यानी टोटल जो हो गए आपके 4 पॉइंट्स हो गए। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, अभी देखो, अब हम लोग यहाँ से जो है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो कॉन्सेप्ट है जो आपने नीचे क्लासेस में पढ़ा होगा, ट्रिग्मेंट्री, सॉरी, वो हम लोग कॉन्सेप्ट दैट इज कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम लोग जो है यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट। और किसका कॉन्ग्रुएंसी, तो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा, हमको पता है कि भाई 2 ट्रायंगल्स आपके पास है ना, यहाँ पे 2 ट्रायंगल आपके पास है। अच्छा, ट्रायंगल तो आपको दिख नहीं रहे होंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ताकि हमको ट्रायंगल अच्छे तरीके से दिखाई दे, यानी हमको ट्रायंगल मिल जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्यू को और एल को ज्वाइन कर दिए। क्यू को और एल को हमने यहाँ पे ज्वाइन किया, ठीक है ना, क्यू और एल को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और लोग के फिर हम लोग क्या करते हैं, पी और आर को ज्वाइन कर दिया। देखो, हमने पी और आर को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब तो ट्रायंगल बन गया ना, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ध्यान में आपको रखना है कि हमने क्या किया, ज्वाइन किया। किसको ज्वाइन किया, क्यू एल को ज्वाइन किया, एंड हमने जो है पी आर को हमने ज्वाइन किया। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, क्यों ज्वाइन किया, है ना, इसका भी एक लॉजिक है, क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि हमको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने थे। ठीक है, हमको क्या करने थे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने थे। ठीक है, और आपको पता है कि भाई 2 ट्रायंगल है, और 2 ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है, 2 ट्रायंगल अगर अगर क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो उनका साइड जो होता है, कोरोस्पोंडिंग साइड जो होता है, वो क्या होता है, इक्वल होता है। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, देखिए, आपको भी यहाँ तक सारी बातें समझ आ रही होगी। सबसे पहले आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है, एल, पी, क्यू, आर, और इन चारों पॉइंट को ध्यान रखना है। उसके बाद हमने क्यू एल और पी आर पे हमने क्यू एल और पी आर को हमने ज्वाइन कर लिया। ऑल ओके। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी पर ध्यान देना है, यानी आपको 2 ट्रायंगल जो यहाँ पे आपको बन रहे हैं ना, उनको कॉन्ग्रुएंट करना है। यानी आपको जो है एल ओ क्यू को, ठीक है, एल ओ क्यू को और आपको पी ओ आर को कॉन्ग्रुएंट करना। अगर आप देखोगे ध्यान से, तो दोनों ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है ही, यानी एल ओ क्यू। अब थोड़ा एल ओ क्यू जो है आपको हम अच्छे तरीके से दिखाते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे, अगर आपको ध्यान होगा, तो हमने यहाँ पे किसको ज्वाइन किया था, एल क्यू को ज्वाइन किया था। क्यों ज्वाइन किया था, क्योंकि भाई हमको ट्रायंगल बनाना था, है ना। तो ये देखो आप, ये जो हो गया आपका, ये जो ट्रायंगल है आपका एल ओ क्यू, ठीक है, ये ओ है आपका, ये ऑरिजिन जो है ओ है, ठीक है, ऑरिजिन है, इसको सेंटर बोलो, सेंटर ही बोलो आप। तो ये एक ट्रायंगल हो गया एल क्यू। अच्छा, दूसरा क्या है, पी ओ आर, यानी ये जो ट्रायंगल है आपका पी ओ आर, ये दोनों जो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है भाई, ट्रिपल एस से। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, हमको पता है कि भाई जब 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, बराबर होता है। यानी ये जो आपका पोर्शन है, ठीक है, यानी एल क्यू जो है आपका, ठीक है, ये आपका कौन सा पोर्शन है, एल क्यू। यहाँ पे हम आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं कि ये जो पोर्शन है आपका एल क्यू, है ना, ये वाला पोर्शन क्या आपका एल क्यू, है ना, एल क्यू। ये जो है आपका एल क्यू किसके बराबर है, ये आपका पी आर के बराबर है। ठीक है, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तो भाई ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट है ना। आपने पढ़ा होगा नीचे क्लासेस में कि भाई कॉन्ग्रुएंट करने के 4 तरीके होते हैं, तो यहाँ पे ट्रिपल एस से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमने क्या किया था, ज्वाइन किया था, हमने कंस्ट्रक्शन किया था। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है, चलिए हम थोड़ा यहाँ पे इरेज करते हैं। तो ये जो दोनों है आपके एल ओ क्यू और पी ओ आर, ये दोनों के हैं आपके कॉन्ग्रुएंट है। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं,
ठीक है, जब दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियस है कि आपका corresponding साइड बराबर होगा। तो corresponding साइड यहाँ पे कौन कौन सा है, यहाँ पे corresponding साइड हो गया एक LQ मिल गया और इधर क्या मिल गया आपका PR, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे आपको थोड़ा डिस्टेंस फॉर्मूला भी अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है तो आपको ध्यान होगा, ठीक है, एब्सिसा का डिफरेंस का स्क्वायर यानी x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है, और डिस्टेंस फॉर्मूला हमने आपको ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इसका हमने ऑलरेडी डेरिवेशन बता रखा है और बहुत सारे ट्रिक्स यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने बहुत सारे ट्रिक्स भी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो आपको इस कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान रखना है, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला का आपको ध्यान रखना है। चलिए यहां तक हो गया, यानी हमको क्या करना है, LQ निकालना है सबसे पहले। ठीक है, तो LQ आप कैसे निकालोगे, है ना। अगर आपको LQ निकालना होगा तो मान लो कि ये आप 1 में से ये वाला पूरा पोर्शन क्या करोगे, घटाओगे, यानी आपको हम लिख के दिखाते हैं, यानी इधर होगी क्या चीज 1 माइनस कॉस A प्लस B का होल स्क्वायर, यानी एब्सिसा का डिफरेंस हो गया। ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम स्क्वायर कर देते हैं ताकि हमको रूट ना करना पड़े। ठीक है, हमको रूट हटाने के लिए, स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमने यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या कर, सबसे पहले इसको और इसको घटा दिया, एब्सिसा को हमने घटा दिया। नाउ प्लस, अब ये भाई ऑर्डिनेट है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कितना, इसको घटाओगे है ना, तो इसको घटाओगे तो हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे आपका कि भाई 0 माइनस साइन A प्लस B का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, LQ को कैलकुलेट कर लिया, और LQ जो है आपका किसके बराबर है, PR के बराबर है ना। LQ जो है आपका PR के बराबर, ये PR है आपका, तो PR कैसे निकालोगे आप, एक cos B है और यहाँ पे sin B है, यहाँ पे क्या है cos A है और यहाँ पे क्या है sin B है। तो cos B में से आप क्या करोगे, cos A घटाओगे पहले, है ना, cos B में से क्या घटाओगे आप, cos A घटाओगे, या cos A में से cos B घटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस आएगा तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप x1 में से x2 घटाओ या x2 में से x1 घटाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया हमारे पास, cos A माइनस cos B का स्क्वायर हो गया, है ना, cos A माइनस cos B का स्क्वायर हो गया, प्लस, ठीक है, प्लस क्या हो गया हमारे पास, साइन A माइनस साइन B का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन A माइनस साइन B का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ये जो हमको इक्वेशन मिला इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, और जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे हमको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, यानी हमको cos A प्लस B की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए आपको सॉल्व करके हम अच्छे तरीके से दिखाते हैं पूरा। ये देखो, ये A माइनस B के स्क्वायर के फॉर्म पे है, तो क्या होता है, A स्क्वायर हो गया, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमने कर दिया ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ab माइनस 2, ये हो गया ए बी, ऑल ओके ना, 2ab। अच्छा, इधर क्या हमारे पास, इसका स्क्वायर करोगे तो भाई वही हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी मिल गया। ऑल ओके यहाँ तक। चलिए, बराबर, यहाँ बराबर है ना अभी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यानी कॉस ए माइनस कॉस बी का स्क्वायर है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए ना, यानी ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर, है ना, माइनस 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक है, नाउ प्लस ये वाला पोर्शन है साइन ए माइनस साइन बी का, तो ये हो गया ए स्क्वायर, है ना, यानी साइन ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, और माइनस हो गया आपका 2 साइन ए साइन बी। ऑल ओके। ठीक है, उम्मीद आपको यहां तक सारी बातें समझ आई होंगी। देखिए, हमने यहां तक क्या क्या किया, आपको हम एक बार समराइज करते हैं फिर से। हमने यहाँ पे क्या करा, इस दोनों ट्रायंगल को, यानी ये जो ट्रायंगल था LOQ और ये जो था आपका POR को हमने कॉन्ग्रुएंट किया, और हमने जब कॉन्ग्रुएंट किया तो हमको पता है ना, हमको ऑलरेडी पता है कि भाई व्हेनेवर टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड को बराबर कर दिया, तो यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग कर दिया ताकि रूट हट जाए। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला का हमने यहाँ पे यूज किया और उसको हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो, अब हमको पता है कि भाई ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हमको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो ये देखो आपका ये तो 1 हो गया और यहाँ भी 1 है, यानी 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। तो ये हमने यहाँ पे लिख देते हैं 2 माइनस 2 कॉस ए प्लस बी। ऑल ओके ना। फिर से इसको समझाते हैं आपको। देखो, ये क्या था, साइन स्क्वायर थीटा था और ये क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा था। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ ऑलरेडी 1 था, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। चलिए, अब इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए। ये देखो आप ध्यान से, कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ भी देखो, ये भी साइन स्क्वायर थीटा और ये भी कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे हो गया आपका 1 और 1 कितना, 2। यहाँ पे आप लिख दो 2, और जो बचा यानी ये वाला पोर्शन बचा और ये वाला पोर्शन बचा, इसको आप यहाँ पे लिख दो, यानी बचा क्या चीज, 2 कॉस ए कॉस बी। ऑल ओके ना, माइनस 2 साइन ए साइन बी। ऑल ओके यहाँ तक।
अच्छा, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर से हम लोग जो है ना थोड़ा इरेज करते हैं ताकि हमको थोड़ा स्पेस मिल जाए। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे क्या करा, थोड़ा सा ऊपर से हम लोग यहाँ पे इरेज कर लेते हैं और लोग के यहाँ तक। चलिए अब हमको देखना है कि भाई यहाँ से हम लोग जो है टू कॉमन ले सकते हैं, तो चलो टू कॉमन ले लिया जाए। तो टू कॉमन लिया हमने तो क्या बच गया, वन माइनस कॉस ए प्लस बी बच गया। ठीक है, यहाँ से भी देखोगे अगर आप ध्यान से, तो यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, तो यहाँ से भी आप टू कॉमन ले सकते हो। तो टू जब यहाँ से आप कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, वन माइनस कॉस ए कॉस बी, है ना, फिर माइनस साइन ए साइन बी, और लोग के यहाँ तक ये टू और टू आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां से देखो क्या बच गया आपके पास, वन माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अच्छा इधर भी क्या है आपके पास, इधर भी क्या है, वन माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो आप, तो क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी, है ना, कॉस ए कॉस बी, और लोग ना कॉस ए कॉस बी। अच्छा माइनस है यहाँ पे, ठीक है, इसको आप माइनस ही रहने सकते, जैसे आपको सही लगे वैसा कर सकते हो आप। ठीक है, और इधर क्या हो गया आपके पास, साइन ए साइन बी। यहां तक उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आई होंगी। ठीक है, देखिए फिर से आपको समझाते हैं। यहां तक हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ से हमने टू कॉमन ले लिया था। ठीक है, यहाँ से हमने क्या करा, टू कॉमन ले लिया। तो जब हमने टू कॉमन लिया, है ना, जब हमने यहाँ से क्या करा, टू कॉमन लिया, ठीक है, तो ये हमारा क्या बच गया, वन माइनस कॉस ए प्लस बी बच गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, जब आप यहाँ से ये प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि जब हमने माइनस यहाँ से हमने कॉमन लिया था, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो ये आपका वन और वन कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये माइनस भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या बच गया आपका, ये बच गया कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको मिल गया, कॉस ए कॉस बी, है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, आपको ये मिल जाएगा। और लोग देखिए, हो सकता है कि आपको यहाँ थोड़ा सा जो है सस्पेंस लगे या थोड़ा सा आपको ना समझ आए। देखिए क्यों, क्योंकि हमको पता है कि भाई जो साइन बी था वो माइनस में था। ठीक है, साइन बी किस में था, माइनस में था, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका माइनस था, तो ये प्लस और माइनस जो है आपका माइनस हो जाएगा, है ना। और ठीक है, तो ये बात को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ से हमने क्या करा, एक फॉर्मूला हमने सिंपल से डिराइव कर दिया, दैट इज कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। चलिए यहां तक तो हमने ड्राइव कर लिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, यहां तक हमने क्लियर कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो प्लस वाला हो गया, यानी कॉस ए प्लस बी का हमने ड्राइव कर लिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसका माइनस वर्जन क्या होगा। ठीक है, यानी अगर कॉस ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो कॉस ए प्लस बी का तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि भाई कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने ड्राइव करके देख लिया कितना होता है। तो कॉस ए कॉस बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। अच्छा अब हमको क्या करना है भाई, हमको क्या करना है कि रिप्लेस कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमको अब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपने क्या कर देना है, बी को माइनस बी से रिप्लेस कर देना है। सबसे आसान तरीका है कि बी को आप क्या करो, माइनस बी से आप क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। चलो करके दिखाते हैं आपको। ये तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी कॉस ए माइनस बी हो गया। ठीक है, इधर क्या हो गया, कॉस ए तो है और बी की जगह पे आपको क्या रख देना है, माइनस बी रख देना है। ठीक है, फिर माइनस, ये साइन ए तो है लेकिन बी के जगह पे, बी की जगह पे आपको क्या कर देना है, माइनस बी रख देना है। ठीक है, अच्छा ये आपको ऑलरेडी पता है कि भाई कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये तो हो गया कॉस ए कॉस बी, है ना। और ये आपको पता होना चाहिए कि भाई साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, यानी आपको याद कर लेना है कि भाई कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको याद रख लेना है कि भाई क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए प्लस साइन, सॉरी फिर से कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और ये आपको याद रखना है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। बस हमने केवल एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया है कॉस ए प्लस बी का, बाकी हम लोग जो है सारे फॉर्मूले जो हम लोग इसके थ्रू डिराइव करके आपको दिखाते हैं। चलिए ये तो हो गई कॉस की बात। अब आते हैं थोड़ा साइन की, क्योंकि साइन का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, यानी अब हमने जो है साइन ए प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक तरह से आप बोलो कि साइन ए प्लस बी का हमको फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए तो हमको पता है कि भाई इसको आप थीटा मान लो। सबसे पहला ए प्लस बी को आप क्या कर लो, थीटा मान लो। और हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या एलाइड एंगल्स। ठीक है, तो हमको पता है कि भाई साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, और हमने इसको थीटा माना था, है ना, यानी ये कितना हो गया, कॉस 90 माइनस ए प्लस बी। और ओके यहाँ तक। अच्छा इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो 90 माइनस ए माइनस बी, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो।
ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या कर देना है कि इसको आपने ए मान लेना है मन में, और इसको आपने मन में बी मान लेना है। ऑल ओके। तो ये क्या हो गया आपका, इसको आपने क्या करा, ए मान लिया, उसको आपने क्या मान लिया, बी मान लिया। यानी किस फॉर्मूला पे चला गया, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पे चला गया। और आपको पता है कि भाई कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे आपको हम लिख के दिखाते हैं, है ना। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, दैट इज कॉस ए कॉस बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, देखिएगा एक तरीका याद रखिएगा कि अगर माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा कॉस में, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। बस आपको इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। चलिए, तो ये देखिए हमारे पास ये क्या हो गया, कॉस है ए कितना है 90 माइनस ए, तो यहाँ पे आप रख दो कॉस 90 माइनस ए हो गया। ठीक है, फिर कॉस बी कितना है, तो बी है आपका, तो बी का बी रख दो आप यहाँ पे। फिर क्या साइन ए है यहाँ पे ए, तो ए आपने इसको माना था ना, ए पूरे को 90 माइनस ए को, तो यहाँ पे आप 90 माइनस ए रख दो, है ना। फिर यहाँ पे क्या है बी, तो बी तो भाई आपका बी ही है ना, तो बी को बी रख दो। अच्छा, और आपको ऑलरेडी पता है कि भाई कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है, यानी साइन ए हो गया। इसको आप कॉस बी एज इट इज लिख दो। ये आपको पता है कि भाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख दो आप, ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, साइन बी नॉट थीटा बी। तो यहां से हमने जो एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, किसका फॉर्मूला डिराइव कर लिया हमने, साइन ए प्लस बी का हमने यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव कर लिया। और आपको याद रख लेना है कि भाई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन ए प्लस बी का। ठीक है, उम्मीद आपको ये फॉर्मूला समझ आया होगा। चलिए, तो इसमें भी हमने केवल एक कॉन्सेप्ट का यूज करा, दैट इज कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला का। और कॉस ए माइनस बी कहां से आया, कॉस ए प्लस बी से। ठीक है, चलिए ये तो हो गई साइन ए प्लस बी की बात हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला किस प्रकार से आएगा, हम लोग थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां भी आपको क्या करना है ना, यहां भी जो है आपको साइन ए माइनस बी का अगर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आपने क्या कर देना है बी को, ठीक है, आपने क्या कर देना है बी को माइनस बी से रिप्लेस कर देना है। आपको जो है बी को माइनस बी से क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना। देखिए, ये हमने किसका फॉर्मूला आपको निकाल के दिखाया, ये हमने आपको निकाल के दिखाया साइन ए प्लस बी का। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि भाई बी को माइनस बी से रिप्लेस कर देना। चलिए करके दिखाते हैं आपको, है ना। तो जहां जहां बी है वहां पे आप क्या कर दो, माइनस बी कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो साइन ए तो एज इट इज रहेगा ना, तो बी की जगह पे केवल माइनस बी कर दो आप। ठीक है, प्लस कॉस ए तो एज इट इज रहेगा, तो बी की जगह पे आपको केवल माइनस बी रख देना है। ऑल ओके। अच्छा, फिर आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रख लेना है कि भाई साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, जबकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये देखो भाई, ये तो कॉस थीटा हो गया ना, यानी हो गया साइन ए कॉस बी। ठीक है, अच्छा, ये देखो भाई साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा हो गया ना, तो ये हो गया बीच में माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहां से हमने क्या कर लिया, साइन ए माइनस बी का हमने यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 फॉर्मूले डिराइव किए। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है आपका साइन ए माइनस बी का। और ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका साइन ए प्लस बी का। ठीक है, देखिएगा बीच में ये माइनस है, क्यों माइनस है, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस थीटा हमको पता है कि भाई माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने टोटल 4 फॉर्मूले डिराइव किए, साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का और कॉस ए माइनस बी का। अब बात करते हैं टैन की। चलिए, तो अब लोग बात करते हैं कि भाई टैन का फॉर्मूला क्या होगा, यानी टैन ए प्लस बी का। तो देखो, टैन का फॉर्मूला हमको पता है, एक बेसिक फॉर्मूला पता है कि भाई टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टैन ए प्लस बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन ए प्लस बी बाई कॉस ए प्लस बी हम लोग लिख सकते हैं। ऑल ओके, यहाँ तक हमने पता है ऑलरेडी कि भाई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर आप लिख दो साइन ए कॉस बी, है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अच्छा, हमको कॉस ए प्लस बी का भी फॉर्मूला पता है, वो भी लिख दो आप यहाँ पे, क्या होता है कॉस ए कॉस बी, है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस होता है आपका साइन ए साइन बी। ऑल ओके। अच्छा, हमको जो है ना यहाँ पे टैन का फॉर्मूला जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि जो फॉर्मूला आना चाहिए, यानी जो भी रिजल्ट आना चाहिए वो टैन के टर्म में आना चाहिए, है कि नहीं। दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस ए कॉस बी से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ पे कॉस ए कॉस बी से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि भाई हमको टैन में लाना है। चलिए डिवाइड करके दिखाते हैं आपको। तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, साइन ए कॉस बी हो गया, है ना। और यहाँ पे किससे डिवाइड कर देना हमको, यहाँ पे डिवाइड करना हमको कॉस ए कॉस बी से हमको डिवाइड कर देना है। ऑल ओके ना। फिर प्लस है यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉस ए साइन बी है। किससे डिवाइड करना है हमको, तो कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करना है। यहाँ पर रख दो आप कॉस ए क्या जी, कॉस बी।
ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या है, कॉस ए कॉस बी है, तो यहाँ पे आपको किससे डिवाइड कर देना है, यहाँ पे आपको डिवाइड कर देना है कॉस ए कॉस बी से, ठीक है, माइनस फिर यहाँ पे क्या है, साइन ए साइन बी है, तो यहाँ पे हमको किससे डिवाइड कर देना, हमको डिवाइड कर देना है कॉस ए कॉस बी से। और लोग के यहाँ तक चलिए, अब हमको क्या करेंगे, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिया जाए और जो बचेगा उसको लिख देना है। तो ये देखो कॉस बी कैंसिल हो गया, ठीक है, ये तो भाई पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, ये तो tan ए हो गया ना, और इधर 1 बच गया, यानी क्या बच गया, 1 प्लस tan ए बच गया, ठीक है, 1 प्लस क्या बच गया, tan ए बच गया। और लोग के यहाँ तक, ठीक है। अच्छा देखो tan ए यहाँ पे नहीं बचेगा, यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो पोर्शन है ना आपका साइन ए बाई कॉस ए हो गया, tan ए हो गया, ठीक है, और यहाँ से केवल ये वाला पोर्शन कटेगा, ये तो नहीं ना कटेगा, साइन बी कॉस बी, तो ये हो गया tan बी आपका, इसको आप इस प्रकार से लिख दो, tan ए प्लस ये हो गया tan बी, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था कि हमने जो है ध्यान नहीं दिया था कि भाई किसको कटाना है, ठीक है, तो उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। देखिए फिर से हमने ये कॉस भी सेम था ना, तो ये ना कटेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन ए बाई कॉस ए, तो ये हो गया भाई आपका tan ए, और ये आपका कट गया था कॉस तो ये बचेगा ना, तो tan बी बच गया, साइन बी बाई कॉस बी क्या हो गया, tan बी हो गया, लेकिन देखो ये पूरा कट जाएगा आपका, ठीक है, सेम है आपका, तो ये हो गया 1 आपका, ठीक है, ये क्या हो गया, tan ए हो गया, और ये क्या हो गया, tan बी हो गया, तो यहाँ पे हो गया आपका 1 माइनस tan ए tan बी, ठीक है। देखिए हुआ क्या है, हमको जो है ना इसको कटाना था, लेकिन हमने इसको कट कर दिया था, जो कि गलत हमने कर दिया था, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है, क्या याद रख लेना है कि भाई tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, ठीक है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a, ठीक है, tan a प्लस tan b, है ना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रख लेना है। चलिए ये तो हो गई प्लस की बात, अब बात करते हैं भाई tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे, b को रिप्लेस कर देंगे, किससे, माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, और हमको एक कॉन्सेप्ट का यूज करना होगा कि भाई tan माइनस थीटा जो होता है ना, ये tan थीटा होता है। चलिए करके दिखाते हैं आपको, तो क्या करना, हमको b को रिप्लेस कर देना है माइनस बी से, तो ये तो वही हो गया ना tan a माइनस बी, ऑल ओके। अच्छा तो जहां जहां b है वहां पे माइनस कर दो आप, तो ये हो गया tan a माइनस tan b हो गया, ठीक है। अब ये तो माइनस tan थीटा हो जाएगा ना, माइनस tan b, और ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पे, तो क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी आपका tan a माइनस b का फॉर्मूला निकल गया, और वो कितना निकल गया, tan a माइनस b का फॉर्मूला दैट इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा जब हमने अभी तक हमने 6 फॉर्मूला डिराइव कर लिए हैं, ठीक है, साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, ठीक है, फिर tan का मतलब हमने साइन का 2 करा, कॉस का 2 करा, और tan का हमने 2 करा, और ओके यहाँ तक। अच्छा अब इसके अलावा भी, ठीक है, इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले आते हैं, ठीक है, हम लोग उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो कि कंपाउंड एंगल से ही रिलेटेड है। जैसे अगर आपको मिल जाए कि भाई आप जो है साइन ए प्लस बी प्लस सी, है ना, अगर इस तरह का मिल जाता है कि भाई आप साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला तैयार करो या बताओ आप, है ना, साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला अगर आपको बताना होगा, तो आपने क्या कर लेना है कि भाई इसको आप मन में ए मान लो, और इसको आप मन में क्या कर लो, बी मान लो, ठीक है, और आपने ऑलरेडी पता है कि भाई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख दो आप यहाँ पे साइन ए हो गया, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, और क्या चीज, साइन बी, ठीक है यहाँ तक। अच्छा देखिए इसको हमने बी माना था, है ना, इसको हमने क्या माना था, बी, तो यहाँ तो हमको बी के जगह क्या करना होगा, सी करना होगा ना। चलिए इसको हमने फिर से, इसको हमने ए माना, इसको हमने क्या मान लिया, बी माना, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा फिर से क्या करो आप यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला रख दो, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है कि भाई क्या होता है, साइन ए कॉस बी, है ना, प्लस कॉस ए साइन बी होता है, और लोग इसको क्या कर दो, किससे गुना कर दो, कॉस से गुना कर दो, यानी इंटू कॉस हो गया, फिर प्लस यहाँ पे कॉस ए प्लस बी है, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला रख दो, आपको पता है कि भाई क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, और लोग ना। अच्छा इसको भी आप क्या कर दोगे, किससे गुना करना होगा, आपको यहाँ पे साइन सी से गुना करना होगा, ठीक है, साइन सी से आप क्या करोगे, गुना करोगे। अच्छा जब आप गुना करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप क्या करोगे, उसको गुना करोगे, सॉल्व कर दो आप, चलो आपको करके दिखाते हैं हम यहाँ पे। तो ये देखो आप यहाँ तक, जब इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या लगा दो, कॉसी लगा दो, यानी क्या निकल गया आपका, साइन ए हो गया, है ना, साइन ए कॉस बी, और ये हो गया कॉस सी आपका, ऑल ओके ना, फिर प्लस ये क्या हो गया, कॉस ए साइन बी, और क्या हो गया आपका, कॉस सी हो गया, ठीक है, फिर प्लस है यहाँ पे, अब साइन सी से गुना करना, तो गुना कर लो आप यहाँ पे, तो कॉस ए कॉस बी तो है ही ऑलरेडी, साइन सी लगा दो आप यहाँ पे, ठीक है, फिर क्या है माइनस, इसमें भी लगा दो आप माइनस साइन ए, ठीक है, साइन ए साइन बी, और क्या हो गया आपका साइन सी,
ऑल ओके। तो इस प्रकार से जो हमने क्या कर लिया, फॉर्मूला डिराइव कर लिया। और किसका फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, साइन ए प्लस बी प्लस सी का जो है हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ठीक है, अब इसी प्रकार से है ना, इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, कॉस का फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी बातें अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कि भाई साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए कॉस बी कॉस सी, है ना, प्लस, ठीक है, प्लस आप इस कॉस ए कॉस बी साइन सी, ठीक है, फिर प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी, है ना, ठीक है। अच्छा, फिर आपको क्या कर देना, ये वाला फॉर्मूला आपको चारों आपको बोल देना है। तो ये जो है आपका इस तरह से आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, चलिए ये तो हमने डिराइव कर लिया साइन ए प्लस सी का। अब इसी प्रकार से जो है आप कॉस का भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। ठीक है, यानी अगर आपको कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस सी का अगर फॉर्मूला डिराइव करना होगा तो सेम कॉन्सेप्ट से आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको tan का डिराइव करना होगा तो इसी तरीके से आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो tan के लिए आप क्या कर देना, इन दोनों को डिवाइड कर देना। ठीक है, इन दोनों को क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली रिजल्ट लिख देते हैं। ठीक है, यहां तक तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, देखिए फिर से आपको हम समझा देते हैं एक बार कि भाई हमने कैसे करा था। हमने इसका फॉर्मूला निकालना था, तो इसको हमने ए मान लिया और इसको हमने बी मान लिया। ठीक है, तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। तो साइन ए, ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। फिर कॉस ए और ये बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने रख दिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर कॉस सी यहाँ पे हमने रख दिया, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला था तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, साइन सी हमने रख दिया। फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया कॉस सी से, तो साइन ए कॉस बी कॉस सी हो गया। फिर प्लस है आपका कॉस ए साइन बी, फिर कॉस सी हो गया। फिर प्लस कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे साइन सी आ गया, है ना। फिर माइनस साइन ए साइन बी और साइन सी। तो इस प्रकार से हमने क्या करा, फॉर्मूला डिराइव कर लिया। किसका फॉर्मूला डिराइव कर लिया, साइन ए प्लस साइन बी, सॉरी साइन ए प्लस बी प्लस सी का हमने फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव कर लिया। सिमिलरली आप कॉस का टैन का डिराइव कर सकते हो। ठीक है, चलिए अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट के फॉर्म पे, यानी कंपाउंड एंगल्स तो होंगे लेकिन वो प्रोडक्ट के फॉर्म पे होंगे, तब उसका हम लोग फॉर्मूला किस प्रकार से डिराइव करेंगे वो भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, यानी अब हम लोग बात करेंगे साइन ए प्लस बी। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो कि ये भी दो जो फॉर्मूला है इनका भी बहुत जगह यूज है। ठीक है, इसका भी काफी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अब हमको डिराइव करना है साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या करना है, साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका रिजल्ट आप याद कर लो। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, या इसको चाहो तो कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कॉस के टर्म में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपको याद रख लेना होगा भाई कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अच्छा, उसी प्रकार से आप कॉस वाला भी आप कर सकते हो। आपको ये भी याद रख लेना होगा कि भाई कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस के टर्म में क्या होता है, तो यानी कॉस ए प्लस बी डॉट कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो इसका आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद रख लेना है कि भाई इसका होता है आपका, ठीक है, इसका होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इसको भी आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो या साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको दो फॉर्मूले जो है ये भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि भाई इनको डिराइव किस प्रकार से किया जाए। ठीक है, ये फॉर्मूले आए कहां से। ठीक है, तो हमको ऑलरेडी पता है कि भाई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता है कि भाई साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। हमने क्या करना है, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर भी आपको हम करके दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए हमारे पास हमने पता है कि भाई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो हमको पता है कि भाई साइन ए कॉस बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, हमको फॉर्मूला पता है। ठीक है, अच्छा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी आपको पता है कि भाई साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ना, साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए माइनस बी का क्या हो जाता है, साइन ए कॉस बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस क्या होता है, कॉस ए साइन बी। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हमको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करके भी आपको दिखाते हैं, यानी सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई किया जाए ना, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये हमको मिलेगा। ठीक है, फिर हमको इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, ये क्या हो गया, साइन ए कॉस बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी मिल जाएगा। ऑल ओके ना, अच्छा, फिर ये प्लस है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है,
फिर साइन ए कॉस बी मिल जाएगा। ऑल ओके ना। फिर क्या ये प्लस है और फिर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो जब इन दोनों को करेंगे तो भाई आ जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी मिल जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो ये वाला पूरा पोर्शन कट गया। तो भाई क्या बच गया आपके पास, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी मिल गया। ऑल ओके ना। अच्छा अब आपने क्या कर देना है, किसी को एक ही के टर्म में कन्वर्ट कर दो, यानी ए या बी के टर्म में कन्वर्ट कर दो दोनों को। ठीक है, दोनों को कन्वर्ट कर दो। चलो करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद आपको सारी बातें समझ आई होंगी। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट बचा, यानी हमारे पास क्या रिजल्ट बच गया, हमारे पास जो है ये दोनों बच चुके हैं। यानी हमारे पास बच चुका है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, हमारे पास ये दोनों बच चुके हैं। यहाँ पे आपको लिख के दिखा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं साइड में, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी बच गया है और माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी बच चुका है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक ही टर्म में एक ही फॉर्मेट पर लाने की कोशिश करते हैं। यानी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर बी है इसको हम लोग साइन के टर्म में लिख देते हैं। यानी देखो आप ध्यान से, ये तो साइन स्क्वायर ए है ही, है ना। तो कॉस स्क्वायर बी को हम लोग लिख सकते हैं क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऑल ओके। फिर माइनस इसको आप एज इट इज लिख दो, यानी कॉस स्क्वायर ए को। ठीक है, अच्छा फिर क्या करो आप, जो साइन स्क्वायर बी है, अच्छा एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये जो जब ए के फॉर्म पे, यहाँ भी ए के फॉर्म पे, यहाँ भी ए के फॉर्म पे आ गया, तो हम लोग इसको जो है ना, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। यानी हम लोग जो है यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को ही चेंज कर देते हैं। चलिए कॉस स्क्वायर ए को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये हमने क्या करा, ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है ये कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग चेंज कर देते हैं। चलिए कॉस स्क्वायर ए को हम लोग चेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मिल जाएगा। ऑल ओके ना। और ये तो है ही हमारे पास एज इट इज, तो यहाँ पे आप लिख दो साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, अब तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए हो गया, है ना। ये क्या हो गया आपका, साइन स्क्वायर ए। देखिए ये बी है आपका, ध्यान दीजिएगा ये बी है। ठीक है, माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए इंटू क्या हो गया, साइन स्क्वायर बी हो गया। ठीक है, फिर माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर बी हो गया। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी साइन स्क्वायर ए इंटू क्या हो गया, साइन स्क्वायर बी हो गया। तो ये वाला पूरा पोर्शन कट गया, क्या बच गया आपके पास, बच गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इसको चाहो तो आप कॉस्ट के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बस ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो अभी तक जो है हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े उसको हम क्या करते हैं, एक जगह समराइज कर देते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक हमने सबसे पहले आपको क्या बताया कि भाई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्या होता है, तो साइन ए, ठीक है, साइन ए कॉस बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अच्छा अगर माइनस होगा तो यहाँ पे आपको माइनस कर देना है। कॉस का क्या था, कॉस वाले टर्म में, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला था कॉस ए कॉस बी। ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी था, है ना। अच्छा जब आप यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर टैन वाला हमने डिराइव किया था, तो टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला था टैन ए। ठीक है, टैन ए प्लस टैन बी। ठीक है, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी था, है ना। अगर इसका माइनस वर्जन कैलकुलेट करना होगा तो हमने क्या करना होगा, जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस। ठीक है, और अभी हमने दो फॉर्मूले और डिराइव किए कि भाई साइन ए प्लस बी डॉट, है ना, डॉट साइन ए माइनस बी अगर होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रख लेना कितना होता है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। ठीक है, और कॉस वाला भी आपको ध्यान रख लेना है कि भाई कॉस के टर्म में होगा, यानी कॉस ए प्लस बी डॉट कॉस ए माइनस बी होगा। ठीक है, तो इसका भी आपको रिजल्ट याद रख लेना कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस है कि ये दोनों तो सेम रहेगा, साइन स्क्वायर बी वाला सेम रहेगा, केवल जो साइन है आपको वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज के क्लास अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आज हमने जितने भी कंपाउंड एंगल्स से उसके हमने फॉर्मूले डिस्कस किए। अगले क्लास में हम लोग जो है ना हाफ मल्टीपल या सब मल्टीपल के जितने भी फॉर्मूले हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे।